हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। जी हाँ, इस सीरीज को मेनली इसलिए स्टार्ट किया गया है ताकि सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स और उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के सामने लेकर आए विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ताकि आप आने वाले सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सको। ये वीडियो ना केवल सिर्फ जीपैट बल्कि ड्रग इंस्पेक्टर, नाइपर, फार्मासिस्ट और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं फार्मा रिगार्डिंग, उन सभी में आपको हेल्प करेगा जी। तो सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको धीरे धीरे करके मिलेंगे, सारे टॉपिक्स के वीडियोस यहाँ पर आपको मिलते हुए चलेंगे। आज इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, पहला पार्ट लेकर चलेंगे। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेलार्ड रिएक्शन इज रिलेटेड टू, पहला क्वेश्चन क्या बोला जी, मेलार्ड रिएक्शन किस चीज के लिए होता है? डाइल्यूएंट्स के साथ हो रहा है, बाइंडर के साथ हो रहा है, ग्लाइडेंट या डिसइंटीग्रेंट के साथ होता है। तो मेलार्ड रिएजेंट किसके कारण होता है? मेनली ये लैक्टोज के कारण। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा जी, लैक्टोज क्या हुआ, डाइल्यूएंट हुआ। तो लैक्टोज के साथ अगर एमाइनो ड्रग्स आ रहे हैं तो ये आपस में क्या करेंगे, एल्कालाइन सब एल्कालाइन लुब्रिकेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और एल्कालाइन लुब्रिकेंट होने के कारण टैबलेट जो बनता है उसमें डिस्कलरेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन टैबलेट्स आर जनरली फॉर्मुलेटेड एज, विटामिन जिस टैबलेट में विटामिन कंटेंट्स रहता है उससे मेनली किस तरीके का बनाया जाता है? हाइपोडर्मिक टैबलेट बनाएंगे, यानी वाटर के साथ डालते ही वो मिक्स हो जाएंगे, सॉल्यूशन बना लेते हैं। सबलिंगुअल, जिसे जिभ के नीचे, टंग्स के नीचे लगाया जाता है, या इफरवेशन, डालते ही वो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी में डालते ही कार्बन डाइऑक्साइड को इवेपोरेट करते हैं, बाहर निकालते हैं, या च्यूएबल टैबलेट्स। क्या निकलेगा जी? आपने कई बार ध्यान दिया भी होगा, जैसे विटामिन सी के जो टैबलेट्स होते हैं उनका टेस्ट खट्टा रहता है, वो हमें अधिकतर च्यूएबल के फॉर्म में मिलता है। उसे आप आसानी से चाप चाप कर खा सकते हैं, च्यूएबल रहता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। एंटासिड हो गए, विटामिन वाले ड्रग हो गए, अधिकतर च्यूएबल टैबलेट्स बनाए जाते हैं। प्लास्टिसाइजर जो कैप्सूल में यूज किया जाता है, कैप्सूल सेल को उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए, कैप्सूल सेल की इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए, प्लास्टिसाइज करने के लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पर? सिलिकॉन्स, ग्लाइकोल एस्टर, या टॉल्क की बात कर लो, या ग्लिसरॉल की बात करेंगे। यहाँ पर जी क्या निकलेगा? प्लास्टिसिटी अगर बढ़ाना है तो ग्लिसरॉल का यूज करेंगे, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन इनका यूज करते हैं। ये एक प्लास्टिसिटी बढ़ाकर रखता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए, उसका लाइफ पीरियड बढ़ सके। ठीक है, फिर देखते हैं अगला। इन कैप्सूल रोटोफिल, रोटोफिल का यूज किस चीज को फील करने के लिए किया जाता है? पाउडर्स को, पैलेट्स को, लिक्विड को, या कोरोसिव लिक्विड? कोरोसिव लिक्विड तो नहीं डाला जाता है यहाँ पर। हाँ, लेकिन अगर मैं रोटोफिल की बात करता हूं तो रोटोफिल पैलेट्स को, अगर हम पाउडर के छोटे छोटे फॉर्म्स को अगर देखें तो ये पैलेट्स का जो फॉर्म रहता है, इन पैलेट्स को बेसिकली अगर इन्हें कैप्सूल सेल के अंदर डालना है तब हम रोटोफिल का यूज करते हैं, ये ध्यान में रखना। बाकी रोटोसॉट का काम है सॉर्टिंग का, रोटोवेट का काम है वेट करने का, क्वालियासील मतलब क्वालियासील, क्वालिया आ गया मतलब सीधा लिक्विड लगा लेंगे। ठीक है, एल्विका किया की बात करते हैं, पॉलिशिंग, डस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, ये ध्यान में रखना। अगला, सिंपल सिरप इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ, सिंपल सिरप किस चीज का सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहता है? सुक्रोज, फ्रक्टोज, डेक्सट्रोज, या नॉन ऑफ दिस? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जी। सुक्रोज के साथ चलेंगे। ठीक है, सुक्रोज के ही कंसंट्रेशन के बेसिस पर अपन सिंपल सिरप का कंसंट्रेशन बता पाते हैं, देखते हुए चलेंगे। जैसे सिंपल सिरप अगर मैं आईपी के हिसाब से बात करता हूँ तो 66.7% इसमें सुक्रोज प्रेजेंट रहता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या होता है मिल्क? सस्पेंशन है, जेल है, इमल्सन है, या नॉर्मली फोम की बात करें? मिल्क क्या है जी? मिल्क है एक इमल्सन। किस तरीके का इमल्सन? ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन, है ना। यहाँ पर ऑयल का कंसंट्रेशन कम है, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अभी आप ऐसे मिल्क को गर्म करके देखना तो जितना उसका ऑयली पोर्शन है, जिसे हम घी बोलते हैं, फैट, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो उसका कंसंट्रेशन कम हुआ तो ऑयल डिस्पर्स्ड फेज में हुआ और वाटर डिस्पर्सन मीडियम में हुआ। ठीक है, वाटर में ऑयल डिस्पर्स हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। इमल्सन, ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्सन रहता है। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म अप्लाइड विद फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एंड रबिंग के साथ अगर स्किन में अप्लाई किए तो प्रॉपर उसे फ्रिक्शन के साथ रबिंग करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, रबिंग करेंगे, तब जाकर वो हमारे बॉडी में अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब होगा। ऐसा कौन सा है? लिनीमेंट, लोशन, लिंकटस, या इनमें से कोई सा भी नहीं। इसके लिए क्या करेक्ट आंसर निकलेगा? देखिए दोनों में ध्यान रखना।
लिनिमेंट को जब भी अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन के साथ अप्लाई करते हैं, लोशन को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट फ्रिक्शन। यहाँ पर लोशन, बॉडी लोशन लगाते हैं ना, बॉडी लोशन सिंपल ऐसे हाथ में लगा दिए और छोड़ दिए, लेकिन नहीं, अगर लिनिमेंट लगाते हैं तो लिनिमेंट में रहता है जी ऑयल, लिनिमेंट में रहता है अल्कोहल, और इसका यूज मेनली पेन में, दर्द अगर बहुत ज्यादा होता रहता है, कहीं पर अगर स्वेलिंग हो गया, मानकर चलो यहाँ स्वेलिंग हो गया, यहाँ बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है, तो उसके लिए अपन यहाँ पर जब भी इसे लगाएंगे तो एक हल्का सा इसमें मसाज भी करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, रब करते हैं, तब जाकर ये हमारे बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि इसमें अल्कोहल और इसमें ऑयल प्रेजेंट है। लेकिन लोशन में ऐसा नहीं है, उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए वो आसानी से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और हमें लोशन के लिए हमें फ्रिक्शन करने की जरूरत नहीं है। लिंक्टुसस ओरल डोजेज फॉर्म होता है जी, ओरली लिया जाता है, क्लियर कर लेंगे। लिनिमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि अल्कोहल और ऑयल इसमें प्रेजेंट है, ये देखते हुए चलना, ठीक है। चलो आगे देख लो, इन विच स्टेप ऑफ शुगर कोटिंग कलर एंड इज एडेड, कलर कहां पर, किस स्टेप में कलर को ऐड कर रहे हैं शुगर कोटिंग के बताएंगे। सील कोटिंग में बात करें, सब कोटिंग में बात करते हैं, सिरप कोटिंग या पॉलिशिंग। पॉलिशिंग तो सबसे लास्ट पहुंच गए, पॉलिशिंग में अपन क्या कर रहे हैं जी, एक फाइनल टचअप दे रहे हैं, ठीक है। सीलिंग में क्या कर रहे हैं अपन, उसके चारों ओर एक शुगर कोटिंग कर रहे हैं ताकि मॉइस्चर अंदर पेनिट्रेट ना कर सके। सब कोटिंग मतलब हम उसकी मोटाई को बढ़ा रहे हैं, उसकी मोटाई को हम बढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर एक दो लेयर परत और चढ़ा रहे हैं जिससे उसका वेट बढ़ रहा है। एंड सिरप कोटिंग, जी हाँ, सिरप कोटिंग, सिरपिंग, स्मूथनिंग भी बोला जाता है, इसके अलग अलग सिनोनिम्स हैं। सिरप कोटिंग, सिरपिंग या स्मूथनिंग भी बोला जाएगा, या कलर एडिशन कहां पर हो रहा है जी, सिरप कोटिंग के समय, है ना, कलर के सॉल्यूशंस को लाया जाता है, उसमें डीप किया जाता है। फिर देखोगे आइसोइलेक्ट्रिक पीएच ऑफ टाइप बी जिलेटिन, जिलेटिन दो तरीके के होते हैं, टाइप ए, टाइप बी। टाइप ए की बात कर लो, टाइप बी की बात कर लो। हाँ, टाइप बी की बात करते हैं 5894 आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। टाइप बी जो होता है वो होता है एसिडिक, ध्यान में रखना यहां पर, टाइप ए और बी होता है एसिडिक, जस्ट इनके नाम के अपोजिट ले लीजिएगा, और ये होता है बेसिक। बी का स्पेलिंग बेसिक, बेस का स्पेलिंग बी से स्टार्ट हुआ, लेकिन यहां पर देखो इसका नेचर क्या हुआ जी, एसिडिक हुआ। चलो इनके नेचर की बात कर लो, टाइप ए का नेचर हुआ बेसिक, टाइप बी का नेचर हुआ एसिडिक। फिर बात कर लो, अब यहाँ पर आइसोइलेक्ट्रिक मतलब पीएच की ही बात कर लेंगे, तो एसिडिक पीएच यहाँ पर 4.7, क्या जी 4.7, इसका क्या रहेगा, बेसिक में ले जाओ तो बेसिक में ये तो नहीं आ रहा है, ये 9, ठीक है, बेसिक हो गया। ट्रीटमेंट कैसा किया जाता है देखिएगा, इसको बनाते समय एसिड से ट्रीट करते हैं और इसे बनाते समय बेस से ट्रीट करते हैं, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। इस टाइप ए है, एसिडिक से ट्रीट करते हैं, और इसका नेचर क्या रहता है जी, बनता फाइनल प्रोडक्ट क्या है, वो बेसिक बनता है, पीएच 19। बी की बात कर लो, बेस से ट्रीट करते हैं, बनता क्या है, एसिडिक मीडियम में बनता है, और क्या हो गया 4.7 आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डाई यूज्ड फॉर द लीक टेस्ट, लीक टेस्ट अगर हमें चेक करना है कि लीकेज है या नहीं, तो ऑरेंज रेड यूज करते हैं, मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन रेड, या इनमें से कोई सा भी नहीं। चलिए, लीक टेस्ट मतलब जैसे जितने भी हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट्स आते हैं उनके कंटेनर्स के लिए यूज किया जाता है ना, ये किसी भी तरह के कंटेनर्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा जी, मिथाइलिन ब्लू, एक हिसाब का इंडिकेटर जो आपको ये कलर प्रोवाइड करेगा, और अगर ये कलर मिल रहा है इन द सेंस कि कहीं ना कहीं उसमें लीकेज है, एम्प्यूल्स में उसमें लीकेज है, ये पता चल जाता है। विस्कोसिटी रेंज की बात कर लो, मोस्ट कमर्शियल ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ठीक है, अगर आइस से रिलेटेड प्रिपरेशन हम बना रहे हैं, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बना रहे हैं, इस कंडीशन में हमें ये बताना है कि हमारा विस्कोसिटी क्या रहेगा उस प्रोडक्ट का, 10 to 12 सेंटीपॉइस। फिर बात करते हैं 30 to 40, 15 to 25 एंड 5 to 10 सेंटीपॉइस। विस्कोसिटी रेंज 15 to 25 सेंटीपॉइस, ये आइडियल विस्कोसिटी रेंज रहना चाहिए, इससे ज्यादा रहेगा तो प्रॉब्लम कर सकता है, वो ज्यादा कंसंट्रेशन वाला हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम कर सकता है, इरिटेशन कर सकता है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। फिर देखते हैं, द डेंसिटी ऑफ एरोसोल सिस्टम इट इज डिटरमाइंड बाय, कौन सा मेथड से डेंसिटी डिटरमाइन करते हैं जी, ये बताना है। गैस क्रोमेटोग्राफी, कार्ल फिशर टाइट्रेशन, या बात करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या हाइड्रोमीटर, नहीं,
गैस क्रोमेटोग्राफी की बात कर लो, कार्ल फिशर की बात कर लो, इससे मॉइस्चर कंटेंट पता किया जाता है। मॉइस्चर कंटेंट पता करने के लिए इनका यूज करेंगे। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से किस तरीके का प्रोपेलेंट यूज किया गया है उसका नेचर पता करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोपेलेंट होता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा, और हाइड्रोमीटर से अपन क्या चेक करते हैं, उसकी डेंसिटी। ठीक है, ध्यान रखना, डेंसिटी हाइड्रोमीटर से चेक करेंगे, बाकी सभी आपके मॉइस्चर में आ जाते हैं और आईआर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोपेलेंट में। फिर बात करते हैं व्हाट इज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट फॉर 1 पार्ट ऑफ 10 पार्ट ऑफ अ सॉल्यूट। ठीक है, ये 1 पार्ट बोला है, 1 पार्ट 10 में से 1 पार्ट, फ्रीली सॉल्युबल, वेरी सॉल्युबल, सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल। हाँ जी, इसका जो टेबल है आपको जरूर से याद रखना चाहिए। ठीक है, 1 पार्ट है बोला है, यहाँ पर क्या निकलेगा जी आपके लिए, यहाँ फ्रीली सॉल्युबल, और इसके बाद अगर देखते हैं एक पार्ट 1 से अगर कम है तो ये आपके लिए वेरी सॉल्युबल, 1 से 10 के बीच में है तो ये पार्ट ये फ्रीली सॉल्युबल हो जाएगा। वहां से आगे बढ़ेंगे सॉल्युबल, जैसे नीचे बढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी। स्पेरिंगली सॉल्युबल 30 to 100, 100 to 1000 स्लाइटली सॉल्युबल, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल 1000 to 10,000, और 10,000 से अगर ज्यादा है तो पार्शियली इनसॉल्युबल या कंप्लीटली इनसॉल्युबल, है ना। ये सॉल्युबिलिटी इंडेक्स जरूर से ध्यान में रखना। फिर देखते हैं कोल्ड क्रीम किसे बोला जाता है। कोल्ड क्रीम इज अ टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ इमल्सन, वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन, ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर इन ऑयल, एंड वाटर इन ऑयल इन वाटर। ये तो मल्टीपल इमल्सन हो गया, हटा दीजिए। हाँ, वाटर इन ऑयल की बात करो, ऑयल इन वाटर की बात करो। बिल्कुल, कोल्ड क्रीम ठंड मौसम में यूज किया जाता है ताकि हमारे स्किन में मॉइस्चर बना रहे। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या निकलेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर, वाटर इन ऑयल। वाटर का कंसंट्रेशन कम है, ऑयल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए ये ऑयली लगते हैं। जब भी आप इसे लगाएंगे ये आपको थोड़ा सा डार्क अपीयरेंस देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फेड कर देते हैं। लेकिन ऑयल इन वाटर की बात करो, ऑयल का कंसंट्रेशन कम है, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी वेनिशिंग क्रीम, वेनिशिंग क्रीम लोशन के तौर पर आ जाओ या वेनिशिंग क्रीम पर आ जाओ तो यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, इजीली ये वॉशेबल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या निकलेगा, कोल्ड क्रीम के लिए वाटर इन ऑयल, ऑयल कम है वाटर ज्यादा है, बस इतना ध्यान में रखना। और जस्ट ऑपोजिट वेनिशिंग क्रीम ऑयल इन वाटर हो जाएगा। चलो फिर देखते हैं, वाटर अटैक टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द अल्कानिलिटी ऑफ विच टाइप ऑफ ग्लास, टाइप 1 ग्लास, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 या अंबर कलर ग्लास। चलिए, कुल मिलाकर 4 प्रकार के ग्लास होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 होते हैं। ठीक है, इसमें से बताया गया है जी वाटर अटैक टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं, तो वाटर अटैक करते हैं किसके लिए जी, टाइप 2 के लिए। ठीक है, अब कैसे याद करना, इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4, देखिए इन सभी के लिए, इनके लिए, इसके लिए 1, 3 और 4, इसके लिए पाउडर अटैक टेस्ट, पाउडर अटैक टेस्ट यूज किया जाता है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ टाइप 2 के लिए वाटर अटैक टेस्ट यूज करते हैं, इसके लिए वाटर अटैक टेस्ट यूज करते हैं। अब कैसे याद करेंगे, तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, H2O, तो यहाँ पर जो 2 है इस 2 को यहाँ से कोरिलेट कर लो टाइप 2 से, आपको आपका आंसर हमेशा याद रहेगा। ठीक है जी, तो टाइप 2 किसके लिए, मतलब वाटर किसके लिए, टाइप 2 के लिए, बाकी सभी आप लगा दो पाउडर ग्लास टेस्ट में, पाउडर अटैक टेस्ट, पाउडर ग्लास टेस्ट में। ठीक है, चलिए इन सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से वॉच करते रहिएगा, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करते रहना। ओके, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नए एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।